वेलकम टू वर्क वेलनेस एंड विजडम फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। और क्यों ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जॉब जिस बच्चे ने तैयारी करी होती है उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है प्राइवेट जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जॉब आजकल बहुत ज्यादा रिस्की मामला हो गया है। ईयर्स बच्चे उसमें लगा दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतने नहीं आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स थे उनको सिर्फ 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में और अब उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, उस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को भी जो है एलिमिनेट करने की बातें करी करी जा रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं इसी तरीके से डिमोलिश की गई हैं। आइए आज हम जानते हैं कि एक्चुअली में हम क्या अपना राइट चॉइस ले सकते हैं, अपने करियर के बारे में रीथिंक हम किस तरीके से करें ताकि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट जॉब है उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एंट्री लेवल पे ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, 3 4 5 साल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं जाएंगे। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से या फर्स्ट ईयर से आपको बहुत अच्छी कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको मैनुअल काम ही दिया जाएगा और इसी के साथ इसको अपग्रेड करने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लग जाता है, 3 से 4 साल। क्योंकि आप देखेंगे कि 10 से 30 ईयर्स तक जो है इंक्रीमेंटल प्रमोशन होने में लग जाता है, सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीज होती है। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस चीजें रहती हैं। आपके रिवॉर्ड्स भी डिले किए जाते हैं। आपने जित आप मतलब पूरी अगर आपकी टीम ने अच्छे से काम किया है उसके बाद भी आपको जो है जब आपका टाइम आएगा तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बेहतर कर दिया तो आपको तुरंत ही कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सबको पता है कि कितनी हाई हम पे करते हैं। हम 3 4 साल तक इस चीज की तैयारी करते हैं और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता है। वो बिल्कुल ही फिर आउट ऑफ द लाइन जाते हैं और फिर वो सच में ही बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो यहाँ पे हायर सैलरी का पैकेज आपको मिलता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी सैलरी तुरंत भी हाइक हो सकती है, आपको सैलरी रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलते हैं। परफॉर्मेंस बोनसेस भी आपको मिलते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में इस तरी फील्ड में बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है तो आपको उसके हिसाब से भी आपकी सैलरी भी हाइक होती है, आपको बोनसेस भी मिलते हैं। आपको इक्विटी एंड स्टॉक ऑप्शन भी मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट में जो बंदा काम कर रहा है उसके पास नहीं हो पाते हैं, राइट। और रैपिड एडवांसमेंट मिलती है आपको, जो नई टेक्नोलॉजी है ना वो आप देखेंगे कि पहले जो है प्राइवेट सेक्टर ही उसे इस्तेमाल करता है अपने फायदे में। कहीं भूले भटके 10 20 साल बाद वो जो है गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिल पाती है। अगर आप 30 ईयर का पूरा पैकेज लेकर के चलते हो तो क्या गवर्नमेंट जॉब आपको बेटर प्रोवाइड करवा पाएगी या प्राइवेट जॉब? तो देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे 30 ईयर्स में ना 2.5 मिलियन जो है पोटेंशियल लॉस्ट वेल्थ होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो इतना ज्यादा हाइक के साथ में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में उतना जल्दी हाइक आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। 15 से 20 आपके प्राइम अर्निंग ईयर होते हैं, उसमें आप सिर्फ वेट करते रहते हैं कि मेरी जो है पेंशन मेच्योर होगी तब जा करके मेरी कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक में लगा सकते हैं। आप जो है एडवांस स्किल जो ग्लोबली यूज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ग्लोबली यूज हो रही है और एडवांसमेंट जितना ज्यादा है वो सब चीजें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हाइक देखने को भी मिलती है वो इन्फ्लेशन के चक्कर में आकर के कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अब क्यों आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा जो है मैटर कर रहा है देन द गवर्नमेंट वन? क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी काम कर सकते हैं। रिमोट वर्क का इतना बढ़िया ऑप्शन ये आपको देता है जो कि गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और इनोवेशन और ड्रिवन ग्रोथ होती है यहाँ पे। जितना ज्यादा आप अच्छे से इनोवेट कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी अपनी यूज करेंगे आप, उसी के हिसाब से ही आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी, राइट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ये बिल्कुल देते ही देते हैं।
ठीक है, स्किल ड्रिवन मार्केट है ये। जितना अच्छा आपको स्किल आता है, जितना अच्छा आपको काम आता है, आप मानिए उतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। और यहाँ पे कोई भी आपको ब्यूरोक्रेटिक रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है खुद की फ्रीडम रहेगी कि आप इस कंपनी के साथ, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कितना लॉन्गर टाइम तक काम करना चाहते हैं। अगर आपको वहां पे कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने स्किल सेट को दूसरे ही सर्कल में अपना रोटेट कर सकते हैं, और वहां पे जो है आपको दोबारा से कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको डाइवर्स करियर पाथ यहाँ पे मिल सकते हैं। रोल्स बहुत सारे आपके हो सकते हैं। आपने कभी जो है स्टार्टिंग छोटे रोल से की है, फिर धीरे 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 आपके रोल्स काफी इंक्रीज होते हैं। रोल के साथ साथ आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन और डिसीजन मेकिंग पावर, सब चीजें यहाँ पे इंक्रीज होती हैं। और क्यों जो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके आते हैं, जिन्होंने अपने 1 या 2 साल यहाँ पे दिए होते हैं तैयारी करने में, उनके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी स्किल्स को, जो भी वहां पर सीखा है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अगर है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिलेंगे। कंसल्टिंग का रोल मिल सकता है आपको, फाइनेंस के रोल्स मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको मिल सकता है। आपके अंदर डिसिप्लिन पहले से होता है, ठीक है, आप अच्छे से डेली उठ करके सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते हैं, तो यही सब चीजें यहाँ पे लैक करती हैं। तो ये सब चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप अगर आपके पास है तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करके जाएगी। ब्रॉड नॉलेज आपका होता है, काफी सारी चीजें हमने सीखी होती है, पढ़ी होती है, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें पढ़ी होती हैं, तो हमारे पास एक काफी अच्छा बैकग्राउंड होता है, जिसकी बेसिस पे हम जो है आगे जब चीजें सीखेंगे, कोई भी स्किल सीखेंगे, काम करेंगे, बात करेंगे किसी से, तो हमारे पास हमारा जो वेटेज होगा ना, एज कंपेयर टू द पर्सन हु नेवर सिट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, उनके उनके कंपैरिजन में हमारा जो वेटेज होगा वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमें चीजों का काफी अच्छे से पता होता है, नॉलेज होती है। तो जिस बच्चे ने एक्चुअली में सही में चीजें पढ़ी होती हैं, तैयारी करी होती है, उसको फायदा मिलता है। यहाँ पे कुछ रियल स्टोरीज हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन उनको ज्यादा नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने जो है लॉयड में चले गए, और वहां पे 5 साल काम करने के बाद उन्होंने पाया कि 3x सैलरी से हाइक उनको मिला है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं मिल सकता था। राइट, और इतने सारे टूर्स, ग्लोबल ट्रेवल उनका रहा, जो कि गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, और काफी सारे और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 32 फाइनेंशियल फ्री इंडिपेंडेंस अपनी गेन कर ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि अब आप अपना पूरा जीवन चला सकते हो, आपको और पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब वर्क आपका जो है हॉबी बन गया है, और आप अपनी हॉबी के लिए काम करते हो, ना कि पैसे के लिए। राइट। सो जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि 65% जो है हाइयर सैलरीज मिल सकती हैं आपको, अगर आप अच्छा काम करते हैं। ऑब्वियसली आपकी स्किल पे आपकी मेरिटोरियस जर्नी रहेगी ये पूरी की पूरी। 2.5x आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, फास्टर प्रमोशंस आपके हो सकते हैं, और 78% आपका करियर सेटिस्फेक्शन रहता है। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन यही है कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी चॉइसेस बनाइए, ना कि सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट जॉब की अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट वहां पे करते रहे। सो फ्रेंड्स, अपना जो है टाइम वाइजली आप इस्तेमाल करें, और एक स्मार्ट मूव बनाए, वाइज मूव बनाए। यार यार, 2026 में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, और अभी तक भी है जो है हम इसी जो है हमारे पुराने माइंडसेट में उलझे हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही निकालनी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, कुछ अपने करियर ऑप्शंस को खुद ओपन करिए, नहीं तो आप सालों साल यहाँ पे बैठे रह जाएंगे। गवर्नमेंट के आप देख ही रहे हैं कि चीजें किस तरीके से बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं। सो आप अपने क्रूशियल ईयर्स बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं तैयारी किसी भी उसमें, अपने करियर ऑप्शंस को डाइवर्स बनाएं, अपने ऊपर काम करें, और प्राइवेट सेक्टर में एक बार कहीं ना कहीं अच्छी जॉब के लिए जरूर ट्राई करें। हो सकता है कि अगर आपको वहां पे गवर्नमेंट जॉब में इतना नहीं मजा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अभी तो लगना ही मुश्किल हो गया है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके लिए चीजें कुछ बेहतर हो पाएंगी अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं। जितना यार, जितना हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करते हैं ना, साल दर साल, उतने से मैं कह रही हूँ 50% भी अगर हम यहाँ मेहनत कर लेना स्किल ड्रिवन मार्केट में, तो एक्चुअली में आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हो, वेल्दी हो सकते हो। ठीक है। और जिन्होंने भी 1-2 साल 3-4 साल अगर मान लो अपने दे दिए हैं, तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है पूरा का पूरा, तो योर एग्जाम प्रिपरेशन इज योर सीक्रेट वेपन, एंड आप उसी तरीके से उसको यूज भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद की स्टोरी बताऊं कि मैंने किस चीज की तैयारी करी, कितना टाइम दिया, और फिर किस तरीके से खुद को प्राइवेट जॉब में शिफ्ट किया। आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप तक सही चीजें पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।